यहाँ पर मौजूद सभी लेखकों, कवियों और शायरों को हमारे ग्रुप की तरफ से नमस्कार। हमारे ग्रुप में दिल्ली से विनीत कौर, मध्य प्रदेश से अर्पित दुबे और बिहार से मैं यानी कि कुमार गौरव विमल आज अपनी कविताओं को अब सुनाएंगे। आज जो हमने इस पोएट्री कंपटीशन के लिए जो टॉपिक चूज किया है वो है इमोशंस, यानी कि भावनाएं। खुशी, गम, गुस्सा, तकलीफ, ये सारी चीजें भावनाओं में आ जाती हैं। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी इन भावनाओं से होकर ही गुजरता है। इसीलिए आज हमने ये तय किया है कि आज हम सिर्फ एक भावनाओं के ऊपर नहीं बोलेंगे, आज हम सभी भावनाओं के ऊपर कुछ न कुछ कहेंगे। और वो व्यक्ति जो इन सभी भावनाओं को एक समय जीता है वो है शायर। हाँ, एक शायर जो अपने जज्बातों को अपने अल्फाजों के लिबास में लपेट कर पूरी दुनिया के सामने रखता है। एक शायर जो अपने भावनाओं को काल्पनिक शब्द के मुखौटों से ढकता है। एक शायर जो अपने जीवन के साथ साथ औरों के जीवन से भी सीखता है। और हाँ, एक शायर जो दिखता तो शांत है मगर अपने अल्फाजों से चीखता है। तो आज हम सभी, हम तीनों उन्हीं शायरों, उन्हीं लेखकों और उन्हीं कवियों के भावनाओं के ऊपर कुछ कहेंगे। आशा है कि आपको पसंद आए और आपके भी भावनाओं को ये छुए। तो चलिए शुरू करते हैं। शायर वो नहीं जो गम में शायरी लिखे, शायर वो है जिसे हर जगह मोहब्बत दिखे, जो दर्द से आशिकी करना सीखे। लोग कहते हैं कि शायरों की दुनिया गम की बनी होती है। लोग कहते हैं कि शायरों की दुनिया गम की बनी होती है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस दुनिया की अपनी अलग ही खूबसूरती होती है। ऐसी खूबसूरती जिसे पहचानने की काबिलियत हर किसी में नहीं होती है। सावन की बरसात में अपने महबूब को रोने वाला दिल टूटा आशिक नहीं हूं मैं। बारिश की टप टप को, मिट्टी में उड़ने वाली उस खुशबू को नगमा बनाकर पेश करने वाला सिर्फ एक शायर हूं मैं। अल्फाज में राज ढूंढने वाला, पहेलियों में बात पूछने वाला, भावनाओं को शब्दों में संजोने वाला सिर्फ एक शायर हूं मैं। तो यहाँ कई सारे शायर और कवि हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं कोई शायर नहीं हूँ। मैं तो उसे लिखता हूँ, मेरे ख्वाबों में है वो, उसे पन्नों पे बुनता हूँ। मैं कोई कवि भी नहीं हूँ, पर मेरी कविता है वो, मेरे जीवन की प्यास बुझाने वाली सरिता है वो। मैं कोई लेखक नहीं हूँ, पर मेरी कलम है वो, ये दिल धड़कता है सिर्फ इसलिए क्योंकि इस दिल की धड़कन है वो। मैं कोई राजा भी नहीं हूँ, पर मेरे ख्वाबों की रानी है वो, मेरे छोटे से जीवन की एक सुंदर कहानी है वो। शब्द मेरे हैं, जज्बात मेरे हैं, पर मेरी शायरी, मेरी कविता, मेरी कलम है वो। जीता अपने शब्दों पर है, अपने शब्दों पे ही वो मरता है। जीता अपने शब्दों पर है, अपने शब्दों पे ही वो मरता है। आइए जानते हैं कि आज एक शायर लिखते वक्त आखिर क्या महसूस करता है। दोस्तों, एक वक्त मेरे दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा कि भाई, जो तुम अपने पोएम्स में लिखते हो वो सब कुछ सच होता है या कुछ भी ऐसे ही लिख देते हो? तो मैंने उस दिन से वो जवाब नहीं दिया। मैं उसके बारे में सोचता रहा और जितना सोचता रहा उतना ही लिखता रहा। तो आज मैंने लिख कर एक जवाब तैयार किया है जिसका नाम है लिखता हूं मैं। हाँ, लिखता हूं मैं। कुछ अपने अतीत से तो कुछ तेरी जिंदगी से सीखता हूं मैं। कुछ अपने अतीत से तो कुछ तेरी जिंदगी से सीखता हूं मैं। हाँ, अपने कलम से अपने जज्बातों को लिखता हूँ। कुछ अपने अतीत से तो कुछ तेरी जिंदगी से सीखता हूं मैं। हाँ, अपने कलम से अपने जज्बातों को लिखता हूँ। कहने को तो ये होते हैं काल्पनिक, मगर मेरे दिल की हर बात बोलते हैं। मेरे अल्फाज मेरे कविता की शक्ल लेकर मेरी जिंदगी की हर राज खोलते हैं। जो बातें मेरे दिल में रहती हैं, जिन्हें मैं किसी से ना कह पाता हूँ, जो बातें मेरे दिल में रहती हैं जिन्हें मैं किसी से ना कह पाता हूँ, उन्हीं बातों को अल्फाज बनाकर मैं जन जन तक पहुंचाता हूँ। दिखने में थोड़ा शांत हूं मैं, दिखने में थोड़ा शांत हूं मैं, मगर अपने अल्फाजों से जोर से चीखता हूं मैं। हाँ,
से अपने अल्फाजों को लिखता हूँ मैं। सुबह सुबह अपने अतीत से भरे सपनों की आंखों को मींचता हूँ। दिन भर दूसरों से नजरें मिलाने के लिए खुद की नजरों से छिपता हूँ मैं। दिन भर की कश्मकश से कुछ सीखकर तब जाकर अपने कविताओं से तुम्हारा ध्यान खींचता हूँ। हाँ, अपने कलम से अपने जज्बातों को लिखता हूँ। जानता हूँ कि थोड़ा पागल तुम्हें जरूर दिखता हूँ मैं। जानता हूँ कि थोड़ा पागल तुम्हें जरूर दिखता हूँ मैं, पर हाँ, अपने कलम से अपने अल्फाजों को लिखता हूँ। कुछ अपने अतीत से तो कुछ तेरी जिंदगी से सीखता हूँ मैं। कुछ अपने अतीत से तो कुछ तेरी जिंदगी से सीखता हूँ मैं। हाँ, अपने कलम से अपने जज्बातों को लिखता हूँ मैं। थैंक यू।